नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और सही माता पिता ने करना भी चाहिए। हम इस वक्त निश्चय एकेडमी में हैं। ये एकेडमी जो है खड़गांव रोड वाड़ी में स्थित है और हम आपको बताएंगे ये जो निश्चय एकेडमी में ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस एकेडमी में NDA, नीट और JEE इसके कोचिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो 100% रिज़ल्ट अभी स्टेट बोर्ड में लगा है और CBSE बोर्ड का लगा है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अगर मेडिकल फील्ड रहे, इंजीनियर फील्ड रहे या डिफेंस का फील्ड रहे, अगर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी की जाती है वो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ का जो रिज़ल्ट है, मेडिकल फील्ड में जाने वाले बच्चे भी इस एकेडमी के ज़्यादा है, इंजीनियर फील्ड में जाने वाले विद्यार्थी भी इस एकेडमी के ज़्यादा है और डिफेंस में जाने वाले विद्यार्थी भी इस एकेडमी से के ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 में निश्चय एकेडमी की स्थापना हुई है और 2020 से ये यहाँ पे खड़गांव रोड पे, ये वाड़ी खड़गांव रोड पे ये निश्चय एकेडमी बच्चों का भविष्य बना रही है। हमारे साथ में इस निश्चय एकेडमी के डायरेक्टर है। तो निश्चय एकेडमी जो है, निश्चय एकेडमी में आपने कई बच्चों का भविष्य बना है। यहाँ पे NDA हो गया, JEE हो गया और नीट की स्टडी की जाती है, नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टडी की जाती है। और मैं खास बताऊंगा, आप यहाँ पे 8 से लेकर 10 तक के CBSE और स्टेट बोर्ड के बच्चे को भी आपने पढ़ाया है और 100% रिजल्ट देते हैं। क्या मकसद से इस एकेडमी की आपने स्थापना की और विशेष बताओ कि ये निश्चय नाम क्यों रखा एकेडमी का? जी, निश्चय एकेडमी एक ऐसा वर्ड है जिसे लगता है निश्चय कर रहे हैं बच्चे और एक मोटिवेशन आता है अंदर से ही। और इसके पीछे एक रीज़न अलग भी है, जो निश्चय का एक आता है निश, जो निश बोलते हैं जी। निश्चय से मेरा नाम स्टार्ट होता है और चय से है मेरे समवन स्पेशल उनका नाम आता है, तो वो भी एक कनेक्टिव आता है। ऐसा लगता है कि हमारा कुछ कनेक्टिव है। और उसमें मेरी जो पढ़ाई है, मैं जो टीचिंग करता हूँ, टीचिंग में मतलब मेरा पहले से अच्छा एक मोटिवेशनल था खुद से अंदर से। जो बच्चे मतलब पहले स्टार्टिंग में हम ऐसे पढ़ाते थे सर, मतलब जो छोटे बच्चे होते घर में पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चे जुड़ना चालू हो गए, फिर 2 बच्चे 3 बच्चे, और मोस्टली जो मेरा फोकस था, जो स्टार्टिंग में जो बच्चे थे मेरे पास, उनके एक बच्चे की पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जो गरीब बच्चे थे उनमें तो फीस का बहुत स्ट्रक्चर आता है सर। जब मार्केट में जब जाते हैं, 10th पास होने का जब जाते हैं, तो 30,000, 40,000, 50,000, और एंट्रेंस के लिए सर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, ये सोचते हैं कि हम इतना बड़ा मतलब मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है। क्यों सर? तो सर हमको ना सर पैसा इतना बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ना सर नर्सिंग कर लेते हैं। इनका स्कोरिंग अच्छा रहेगा सर, 85% रहेगा, 90 लेगा, लेकिन नहीं करेगा। और जो अगर अच्छा स्कूल का है, सेंटर पॉइंट का स्कूल का बच्चा है, वो 60 लेगा सर, लेकिन सोचेगा क्या सर, मुझे IIT करना है सर, मुझे सर नीट करना है सर, मुझे एम्स में जाना है सर। क्यों? क्यों? पैसा है सर। तो वो एक जो डिफ़िकल्टी जो बीच में जो लाई कर रही है, तो मैंने सोचा यार एक्चुअल में नीट करने के लिए लगता क्या है? टीचिंग। टीचिंग के लिए क्या चाहिए सर? टीचिंग के लिए हमें चाहिए एक टीचर चाहिए जो पढ़ाए। दूसरा क्या चाहिए सर? हमें टेस्ट सीरीज चाहिए सर, टेस्ट मॉड्यूल। तो सर टीचिंग जो है वो तो बच्चों को देखिए, आज मोबाइल सबके हाथ में है और यूट्यूब पे सारा कुछ पढ़ाते हैं, E2 के लेक्चर्स होते हैं और भी अदर बहुत से चैनल्स हैं। हमारे फिजिक्स वाला सर है, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, टीचर सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर, बहुत सारा कंटेंट है सर, मिनिमम कहाँ से पढ़े? तो उनको और टाइम टू टाइम उनको इवेल्युएट भी करके देना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि यार इनका टेस्ट सीरीज होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट पेपर मार्केट से कुछ परचेस किए हैं, देन आफ्टर उनका एक प्रिंटर ले लिया मैंने इनके लिए, और मैं प्रिंट करके जिसको टेस्ट मॉड्यूल देता हूँ, इसको मेंटरशिप बोलता है, और उनसे करवा के लेता हूँ, उनको इवेल्युएट करता हूँ कि बच्चे आप ये टॉपिक में कितना पानी में है। जैसे मैं देखता हूँ कि पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लगा देता हूँ, टॉपिक वाइज हो जाने के बाद उनका फिर चैप्टर वाइज होता है।
चैप्टर वाइज होने का उसका यूनिट वाइज होता है। यूनिट वाइज होने के बाद उनका होल जो टेस्ट होता है फुल 720 मार्क्स तो नीट का होता है, वो कराता हूँ। एक बच्चे है सर हमारे पास जो अभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कोर भी कर रहे हैं, अभी उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी जब एग्जामिनेशन आएगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा तो फिर से मैं आपको इन्वाइट जरूर करूंगा कि बच्ची का रिजल्ट शो कीजिए। तो बच्ची का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा रिजल्ट आउट ऑफ आ रहा है और जिस तरीके से मैं मेंटर कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, लेकिन मैं मेंटर कर रहा हूँ, मतलब उनको गाइड कर रहा हूँ। और बच्चों को जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कुछ बच्चे, और बहुत से पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट कम आता है तो सर हम बच्चों को ना सर ये फील्ड में नहीं डालते सर, वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले सर हम कॉमर्स भेजना चाहते हैं, बच्चा साइंस लेना चाहता है, बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन बच्चे बोलते नहीं सर साइंस में अच्छे मार्क्स है ना इसलिए। तो ये मैं पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को मार्क्स कम मिले हैं या फिर उसका पहले इंटरेस्ट देखो, उसे क्या करना वो क्या करना चाहेगा। दूसरा सर बच्चों का ना हर एक बच्चे का एक स्पेशलिटी होता है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे पढ़ाई करे पढ़ाई करे, अरे पढ़ाई कैसे करे, कैसे की जाती है पढ़ाई, पढ़ाई मज़ा आना चाहिए, उस बच्चे को सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है क्या, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर बच्चा क्या। मुझे टीचिंग में एंजॉय आता है, मुझे मज़ा लगता है, मैं सुबह से निकलता हूँ 6:30 से पढ़ाता हूँ, शाम को 8 बजे जाते हैं, मैं थकते ही नहीं, हम लोग हम मज़े करते हैं। तो काम में सर मज़ा नहीं है तो फिर काम नहीं है। आप भी सर एंकरिंग कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है ना, वो होना चाहिए। तो बच्चों को भी आप सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हो, बच्चों को घर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चों को आप गाइड कीजिए कि बेटा पढ़ना कैसा है। आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मेरे पास लाइए, कोई बात नहीं, बहुत से टीचर्स हैं, आप किसी कहीं ना कहीं ट्यूशन लगाते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होना बहुत ज़रूरी है, और नीट की मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट की एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर मान के चलो बच्चों को अगर डिफेंस में अगर अपना भविष्य करना है तो ND की एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने देखे हैं कि कई एकेडमी लाखों रुपए ले रही है, और आपकी एकेडमी जो है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती है, खड़ाती है, और उनका यानी पढ़ाई करवा लेती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, लेकिन वो भी कम फीस में। क्या कारण है? सर सबसे पहला काम तो मैं करता हूँ कि बच्चों के अंदर से जो डर होता है एंट्रेंस का, वो मैं निकाल देता हूँ। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है सर कि बच्चों ने पढ़ना है, तो बच्चे सोचते हैं सर सीट्स कम है, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना, एक सीट चाहिए, आप एक सीट ले लो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, छीन लो, आपको एक ही सीट चाहिए। अगर आप 10 सीट भी होंगे मान लीजिए, और पूरे इंडिया के लोग अगर अप्लाई भी कर रहे हैं, तो आपको 10 सीट तो नहीं चाहिए ना, आपको एक सीट चाहिए, आप उसके लिए लड़ो ना, आप अपना 100% दो, 200% दो। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में फेल भी होते हैं तो आप लाइफ में फेल नहीं होंगे सर, आप पढ़ रहे हो, आपने वो चीज़ सीखी है, आप बच्चों को सिखा सकते हो, है ना। आज एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है, तो बच्चों को वही बोलता हूँ, आपका काम है 100% देना, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा दीजिए, है ना। बाकी तो फिर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो भी आप गिरने नहीं वाले हो, आपने पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा एंट्रेंस एकदम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, सारे एंट्रेंस एग्जाम इजी ही होते हैं, लेकिन जो एग्जाम प्रेशर होता है ना सर, जो घर वाले फैमिली वाले जो प्रेशर डालते हैं सर, इसमें ना बच्चा बेचारा पहले डरा रहता है, उसको और डराते हैं, और फैमिली वाले बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, बेचारे को पता ही नहीं पढ़ते कैसे हैं। तो वो एक इशू होता है सर, मेंटर करना चाहिए बच्चों को, पढ़ते कैसे हैं हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली, वो एक सब्जेक्टिव टीचर अच्छा कर सकता है। तो वही उतना ही काम करता हूँ सर मैं, और कुछ नहीं। और बच्चे निश्चय एकेडमी वैसे भी काफ़ी सराहनीय एकेडमी है, 2020 से आपने इसको स्टैब्लिश की है, और बच्चों भी बहुत अच्छे भविष्य बनाए अपने बच्चों का। तुम मुझे एक बात बताइए कि कितने देर तक के बच्चों को आप स्टडी देते हो? सर मॉर्निंग में बच्चे 6:30 बजे आते हैं और 12 बजे तक मेरा क्लास चलता है 12th तक का। फिर जो एंट्रेंस वाले वो बच्चे रुकते हैं, हम 1 घंटे का ब्रेक देते हैं 1 बजे तक, फिर 1 बजे से एंट्रेंस वाले बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास 7 बजे तक। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें हम 6 बजे छोड़ देते हैं, और जो लड़के होते हैं वो 7 बजे तक पढ़ते हैं यहाँ पे। कहाँ से बच्चे? सर भीषणखोरी है, मतलब ऑलराउंड अगर देखा जाए तो वाड़ी है, सिटी से भी कुछ बच्चे सर ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हुए थे, सिटी से भी कुछ बच्चे एंट्रेंस के वक्त आना जाना करते थे, हमारे एग्जाम के वक्त आते थे, और अभी मैंने उनको बोला है कि बच्चा आना जाना थोड़ा कम कर दीजिए। आपको पता चला है कि आपकी और भी ब्रांच है करके? बिल्कुल सर, हमारा यशवंत स्कूल के पास एक ब्रांच है, दत्तावाड़ी का प्लान हो रहा है कि बच्चों की डिमांड बढ़े, से दत्तावाड़ी की तरफ के बच्चे बहुत इधर आ रहे हैं, 8वां मील की तरफ भी अभी एक ब्रांच चल रहा है हमारा जाने का, तो हमारा बढ़ने का सर, स्केल अप करने का भी वो विचार चल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। आपका जो स्टेट बोर्ड का और CBSE बोर्ड का रिजल्ट आपका 100% लगा आपके निश्चय एकेडमी का। क्या कारण है बच्चे जो है आपके एकेडमी में आने के बाद बच्चों में एक नई चेतना जागृत होती है, क्या कारण है? सर वो जो डर बोला ना मैंने आपको, एग्जाम फियर, वो मैंने निकाल दिया। बच्चों को बोला यार तुम अपना 100% दो यार, एग्जाम को रिजल्ट आना है, जो आएगा, हमें क्या करना है, आपको एंजॉय, आपको मजा आया पेपर छुड़ाते वक्त, अगर पेपर छुड़ाते वक्त आपको मजा आ रहा है, हो गया, काम खत्म है, और कुछ नहीं। एंजॉय बस, एंजॉय नहीं है सर, एंजॉय नहीं है, लाइफ जीने के लिए होती है सर। एग्जाम डर से क्या है, वो दिन खराब हो रहा है, एक दिन एक लाइफ है, एंजॉय करो सर,
तो मैं बस बच्चों को उतना बोला है, भाई पेपर 1 दिन का पेपर है, वहाँ पे 2 घंटे जाना है, 2 घंटे ठोक के आने का, ठोक के आते बच्चे, बस हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ये सौरभ निखिल कुम्हारे जी है, मैं बताना चाहूँगा कि निखिल कुम्हारे जी है जो डायरेक्टर है निश्चय एकेडमी के, और इन्होंने 2020 में इस निश्चय एकेडमी की शुरुआत की है। और यहाँ से एनडीए हो गया, जेडबलई हो गया और नीट की स्टडी की जाती है। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इजी पद्धति से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इजी पद्धति से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। और आगे में मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं इनके माता पिता आए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि निश्चय एकेडमी में आपने अपने बच्चों को क्यों डाला है। मैं बताऊंगा आपको कि निश्चय एकेडमी में जिन्होंने 10th क्लास के ट्यूशन लगाई थी स्टेट बोर्ड की, उनके माता पिता भी हमारे साथ में हैं, बच्चे भी हमारे साथ में। जो सेकंड टॉपर है, मैं जानूंगा क्या नाम है आपका? एवंता पटले। क्या बताओगे, आपका जो बच्चा है वो सेकंड टॉपर आया है और निश्चय एकेडमी में उसने ट्यूशन लगाई थी, क्या अनुभव है आपका? मेरा अनुभव तो अच्छा है, बच्चा अच्छा पढ़ाई किया और यहाँ के सर मैडम अच्छा उनको बताए, यानी कि सिखाए पढ़ाए तो अच्छा वो आया टॉपर। और वो मेहनत भी करता था, घर में भी पेपर के टाइम में वो रात भर जागता था, 2 घंटा सोता था, बस वो बाकी पढ़ाई करता था। और यहाँ भी ध्यान दिए, स्कूल वालों में भी ध्यान दिए, तो अच्छा मार्क आया उसको। क्या नाम है बेटा तेरा? क्रिश पटले। निखिल सर जो कुमारे सर है, निखिल कुमारे सर, उन्होंने उनके निश्चय एकेडमी में तुमने स्टडी की है, क्या अनुभव रहा है और कितने देर तक के आप स्टडी करते जो सेकंड टॉपर हो आज? बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। सर ने बहुत सपोर्ट की, बहुत अच्छे से पढ़ाए, दुर्गा मैम, श्वेता मैम, सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाए और इन्हीं की वजह से मतलब आज इतने अच्छे परसेंट आए। कितने परसेंट है? 94.40। बहुत अच्छा। देखिए मैं बताऊंगा आपको, ये जो बच्चा है निश्चय एकेडमी में इस ट्यूशन में था और इसे स्टेट बोर्ड जो 10th का स्टेट बोर्ड है उनमें इन्हें सेकंड टॉपर है और 94% इनको मिला है। मेरे साथ में और भी माता पिता है, हम उनसे भी जानेंगे। आपके बच्ची भी फर्स्ट टॉपर है, आपकी बच्ची फर्स्ट टॉपर है, क्या बताओगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन साहू है। सुमन साहू। निश्चय एकेडमी में आपकी बच्ची स्टडी करती थी और आज फर्स्ट टॉपर है, क्या बताओ? सर बच्चों ने बहुत मेहनत की है और यहाँ के सारे जो टीचर हैं और सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया, बहुत अच्छे से मतलब उनको पढ़ाए हैं और बच्चे ने भी बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं। तो उनका जैसे उन्होंने पढ़ाई किया वैसे ही उन अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं वो। ये जो निश्चय एकेडमी है उसके डायरेक्टर निखिल कुम्हारे सर है, क्या बताओगे उनके बारे में आप? सर उनके बारे में तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं और हर एक चीज़ के लिए मतलब बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करते हर चीज़ के लिए, और उनकी हर चीज़ में उनकी हमेशा ही हेल्प करते रहते हैं, बहुत अच्छे से उनको गाइड करते रहते हैं। क्या अनुभव है? सर ने बहुत सपोर्ट किया है। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही मैंने पेपर में अपने लिखा है। सर ने बहुत मुझे गाइड किया है और मेरे आज जितने परसेंट है उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑफकोर्स भविष्य में क्या बनना है? डॉक्टर। कहाँ करोगे इसके इंट्रेंस एग्जाम की? यहीं पे करूँगी सर। आज मैंने 10th का रिज़ल्ट दिया, नीट का रिज़ल्ट भी यहीं पे देके जाऊँगी। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये फर्स्ट टॉपर है, ये बच्ची फर्स्ट टॉपर है और ये बच्चा सेकंड टॉपर है। क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। तो जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है नीट, कहाँ पे दो? यहीं पे। कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा और यहीं से मतलब देंगे अब नीट की भी। मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों बच्चे, आप इधर आइए, सामने आइए। बेटा आप भी सामने आ जाइए। मैं बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टॉपर 10th में एसएससी बोर्ड में ये फर्स्ट टॉपर और 10th के एसएससी बोर्ड में ये सेकंड टॉपर है और निश्चय एकेडमी में इन्होंने स्टडी की है। और निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा, निखिल कुमारे सर है जो जिन्होंने इनकी स्टडी की तरफ बहुत ध्यान दिया और इन्हीं के कारण आज ये बच्चे टॉपर है। और इनका कहना है कि नीट की जो एग्ज़ाम है, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी हम निश्चय एकेडमी में ही स्टडी करेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।